दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में। गाइस, आज इंडियन मार्केट ने काफ़ी नेगेटिव में क्लोज किया है, जबकि यूएस मार्केट के कल के जो संकेत थे वो काफ़ी पॉजिटिव थे। ओके, आप देखेंगे आप निफ्टी 50 ने भी आज 0.3% से डाउन साइड में क्लोज किया है सेंसेक्स। बस निफ्टी बैंक जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है वो थोड़ा सा अप था, बट नॉट दैट मच अप। ओके, निफ्टी आईटी एंड ऑल्सो मेजर इंडेक्सेस वर डाउन। ओके, तो गाइस एक बार स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के एनालिसिस से कि क्या कौन कौन सी मेजर न्यूज़ थी और कल के लिए कौन कौन सी न्यूज़ होने वाली है। ओके, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कल के लिए निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ फर्स्ट। ओके, सो गाइस सबसे पहले आज जो बिग इवेंट्स थे, जो कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, कि इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आ चुका है। ओके, बेसिकली डेटा थोड़ा सा नेगेटिव आया, स्लोड डाउन टू 2.7 अप्रैल। ओके, सो हुआ क्या है कि अप्रैल मंथ का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है, माइनिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, इन सेक्टर्स का डेटा, प्रोडक्शन का डेटा बहुत कमजोर आया है। 2.7% ही डाउन साइड आया। ओके, सो इट्स स्लो डाउन टू 2.7 अप्रैल। दिस इज लोवेस्ट ग्रोथ रेट इन द पास्ट 8 मंथ्स। ओके, पिछले 8 महीनों के मुकाबले काफ़ी स्लो ग्रोथ है और डाउन हुआ है फ्रॉम 3.94 इन मार्च। ओके, मार्च में 3.94 था और अब ये 2.7 हो चुका है। ठीक है, और दूसरा बड़ा जो इवेंट है जो कि आज होने वाला डेटा आने वाला है वो है यूएसए का एफओएमसी के मिनट्स आने वाले आज नाइट में। सो इसको सभी डेटास आज नाइट में देखें कि पवेल वगैरह क्या बोलने वाले हैं, फेड के क्या इकोनॉमिक आउटलुक है, यूएस की इकोनॉमी को लेकर, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स कट होने वाले नहीं होने वाले, इन्फ्लेशन का डेटा क्या है। सो ये डेटा बहुत मैटर करेंगे दोस्तों, है ना। तो आज हम लोग नाइट में उनको देखने वाले हैं और यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसे होने वाली है वो भी हम लोग आज नोटिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल के मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। फाइन। सो गाइस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा मैंने बता दिया आपको, यूएस एफएमसी पर बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आज का मार्केट ओवरव्यू आपके सामने है। ठीक है, निफ्टी 50 ने 73 पॉइंट डाउन साइड क्लोज किया और सेंसेक्स ने भी करीब करीब 239 पॉइंट डाउन क्लोज किया। ओके, बेसिकली एक नेगेटिव इंडिकेटर है, देखते हैं क्या होता है कल के मार्केट के लिए। चलिए न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ दोस्तों, आईटीसी आज सो मेजर जो फॉल आया निफ्टी 50 को जो ड्रैगर में कंट्रीब्यूट किया वो आईटीसी ने किया है। ठीक है, सो आईटीसी का दोस्तों क्लियर है, क्योंकि क्या रीजन था ये जानना जरूरी है। ठीक है ना, आईटीसी ने करीब 3% के आसपास का फॉल किया है। उसका रीजन था दोस्तों कि जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है, ठीक है, बैट है, सो ये एक ब्रिटिश कंपनी है, उस इनका जो स्टेक था करीब करीब 2.5% का स्टेक वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, उससे ऑफलोड कर रहे हैं वो लोग, करीब करीब 11,000 से लेकर 15,000 करोड़ के बीच का मामला ही है। सो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी कि इतनी हैवी वेट कंपनी है निफ्टी 50 की आईटीसी, उसमें कोई ब्रिटिश कंपनी ऑफलोड कर रही है अपने स्टेक को, तो ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो इसी वजह से पूरे आईटीसी बिकॉज इतना हैवी वेट है तो उसने पूरे एफएमसीजी सेक्टर को और को मतलब प्रेशर में डाल दिया। इसी वजह से हम लोग आज हमारे बुलिश बायस थे, स्टिल हम लोग प्ले नहीं कर पाए। फाइन, चलिए अब अगली न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। गाइस, थोड़ा मोड़ा जो बचा के रखा मार्केट के बाद वो फाइनेंशियल कंपनी से बचा के रखा था। ठीक है, सो उसमें एलआईसी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे Q4 के। ठीक है, तो उसी के चलते मार्केट ने थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया हमें। ठीक है, सो एलआईसी के रिजल्ट अच्छे थे, करीब करीब 4% अराउंड रैली की मार्केट ने, और रिपोर्टेड 38% ईयर ऑन जंप नेट प्रॉफिट। ओके, सो गाइस नेट प्रॉफिट 38% से बढ़िया उनका, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है एलआईसी के लिए। तो पूरे फाइनेंशियल सेक्टर ने एलआईसी के स्टॉक के साथ साथ में पूरे इंश्योरेंस सेक्टर ने मूव किया है बेसिकली। ठीक है, तो इसी वजह से एलआईसी के साथ साथ में पूरे फाइनेंशियल सेक्टर से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, सो अदर फाइनेंशियल कंपनीज भी ओवर रेट कर रही थी। चलिए, सो गाइस आज का न्यूज़ सेशन में थोड़ा सा कम ही रखा है। ठीक है, बेसिकली बिकॉज ऑफ थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन था मेरे पास में न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए। सो कल के सेक्शन में हम लोग और डीप डाइव करेंगे अच्छी न्यूज़ के लिए। चलिए अब चलते देखते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहती है, निफ्टी 50 के चार्ट्स क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन एसएमसी के लेवल्स क्या बोलते हैं, फटाफट चल के देखते हैं उनको। गाइस, ऑप्शन चेन को देखोगे ना आप लोग निफ्टी 50 की, सो ओवाई चेंज में क्या दिख रहा है, ओवाई चेंज में क्लियर है कि मतलब इधर से भी इन्होंने माल निकाला है, इन्होंने भी माल निकाला है, मतलब पुट राइटर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, ग्रीन बार थोड़े डाउन साइड दिख रही है। ठीक है, और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 24,800 के ऊपर ज़्यादा कॉल राइटर्स आए हैं और 24,750 पर फाइट चल रही है, मगर ज़्यादा कौन आए हैं, पुट राइटर्स आए। ठीक है, और 24,700 पे यहाँ पे मेजर स्टेक दिख रहा है और यहाँ पे 24,850 800 की रेंज में। चलिए ये कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन 800 और 750 के बारे में जानकारी मिल रही है।
ओवरऑल ओआई में कौन बैठा हुआ है? 25,000 से माल बिल्कुल भी नहीं निकला है, ठीक है। 24,900 और 24,800, ठीक है। तो 900 और 25,000 ये दो तो हो गया आपके लिए रेजिस्टेंस मेजर, और 24,800 हो गया आपके लिए एक मिड पॉइंट जहाँ पर फाइट चल रही है, और 700 आपके लिए हो गया सपोर्ट, और उसके बाद में 600 और 500। फिलहाल के लिए 700 और 900 बहुत मीटर करेंगे, और 800 फाइट चल रही है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं इसको चार्ट में, मार्किंग करते हैं पर लोग। ओके, अभी आप लोग देखोगे ना आज की मार्केट के लिए, तो मार्केट ने कैसा बिहेव किया है? नेगेटिव क्लोज किया है, ठीक है। पहला है कि नेगेटिव इंडिकेशन है। अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास मेजर स्विंग कौन सा दिख रहा है आपके लिए? नेक्स्ट ये वाला। एज पर एसएमसी बायस आपके पास दो टारगेट्स हैं। अगर इफ मार्केट इज गोइंग डाउन साइड, वाई इट इज गोइंग डाउन साइड, ठीक है, तो मे बी दिस इज लुकिंग, मार्केट इज लुकिंग फॉर दिस स्विंग लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट के स्विंग्स कौन से हैं? ये वाले, ठीक है। आई होप मार्केट शुड नॉट गो देयर, बट ठीक है। और उसके अलावा अप साइड में स्विंग्स कौन से हमारे पास में? ये वाला, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ है मार्केट में? एक डेली टाइम फ्रेम के फेयरवेल गैप में। फेयरवेल गैप में मार्केट क्या करता है? बुलिश होता है, फाइन। मार्केट टैप करता है, ऊपर जाता है। अब मार्केट ने अभी वैसा रिएक्शन नहीं दिया है, ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि अगर फेयरवेल गैप में मार्केट आता है ना, सो एक बुलिश हैमर कैंडल टाइप बनाता है, एंड देन एक अगला रिएक्शन मिलता है अप साइड में। अभी मार्केट ने वो नहीं दिया है, तो मार्केट क्या कर रहा है? मे बी मार्केट इस फर्स्ट कैंडल से रिजेक्ट नहीं कर रहा है, सेकंड कैंडल जो कि इसको स्वीप करेगी फिर ऊपर चले जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो मैंने बताया ओवरऑल एनालिसिस क्या दिख रहा है मगर, ठीक है ना। और 2 डे पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 डे पे हम लोग एक बुलिश फेवरल गैप में है, जो कि मैं 2-3 से कर ही रहा हूँ। उसके बायस अभी इनकम्प्लीट है मार्केट में। वीकली पे देखेंगे तो वीकली पे मार्केट का कैसा लुक है? जस्ट अ सेकंड। वीकली अगेन गाइस, मार्केट एक साइडवेज रेंज में, बिकॉज बड़ी कैंडल के अंदर ही हम लोग, ठीक है। डेली मैंने बताई दी आप लोगों को। अब हम लोगों को कैसे प्ले करना है एक बार देख लेते हैं। 125 मिनट चलते हैं आपको, ठीक है। चलिए अभी दोस्तों 125 मिनट पे देखना, मार्केट आज बहुत ज़्यादा साइडवेज था, बहुत ही गंदा मार्केट था, ठीक है। सो 125 मिनट पे देखते हैं मार्केट में क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं। ओके फाइन दोस्तों, एक माइनर सा है, एक फेवरल गैप है डाउन साइड में। मैं डाउन साइड अपसाइड दोनों मार्क कर रहा हूँ। ऊपर कोई फेवरल गैप नहीं है, सो अभी हमें पता नहीं ये मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी के लिए नहीं जा रहा होगा, नीचे के लिए जा रहा होगा, ठीक है। चलिए 75 मिनट पे देखते हैं, एक अच्छा सा फेवरल गैप है, ठीक है, ये वाला। ओके, प्रीवियस डे लो, एक मेजर स्विंग दिख रहा है आपको भी, ठीक है। ये वाला मैंने मार्क कर दिया आप लोगों के लिए। सॉरी, प्रीवियस डे लो यहाँ है, और उसके अलावा हमारे पास एक और स्विंग है, ये वाला रीसेंट स्विंग, ठीक है। ये दोनों स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मार्केट यहाँ पर जाने कैसे वाला है, और एक प्रीवियस डे हाई का स्विंग भी मार्क कर लो, ठीक है। बताता हूँ क्यों। अब इसमें प्लानिंग क्या बैठने वाली है, ठीक है। मैंने बताया था डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग बेरिश हैं, तो बेरिश हैं तो मार्केट के टारगेट्स क्या होने वाले हैं? 757 के आसपास मार्केट है अभी, तो मार्केट जाएगा 737 के ऊपर, देन जाएगा मार्केट 701 पर। 700 पे स्वीप करने पर आपका एक बुलिश मॉडल एक्टिवेट हो सकता है। क्यों 700 पे बुलिश क्यों होगा? रीजन क्योंकि यहाँ पर ओवाई अच्छा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोग प्राइवेशन एसएमसी को हम कितना यूज कर लें, या फिर ये टेक्निक्स तब काम करेगी जब लिटरली जो ओवाई के राइटर्स है ना वो भी हमारे फेवर में होंगे, बिकॉज मार्केट को ऑप्शन राइटर्स चला रहे हैं ना कि बायर्स, ठीक है। तो अगर वो लोग इस लेवल के आप बाइंग में इंटरेस्टेड है ना, तो मैं क्या देखूंगा कि ये मेरे लिए ना एक रिजेक्शन ब्लॉक का काम करेगा, ये एरिया। मैं यहाँ पर एक सप्लाई डिमांड एरिया देखूंगा, एक फेवर गैप देखूंगा, और यहाँ से प्रीवियस डे लो के स्वीप होने पे बाई साइड का प्ले करूंगा, ठीक है। अभी अगर मान लो कि होगा क्या, अभी मार्केट के पैनिक का है, ठीक है, उस पैनिक का भी हम यूज करेंगे। आज यही हुआ था, तो अभी हमें क्या करना है, जस्ट सेकंड। चलो अभी आप देखो, अभी दोस्तों मार्केट में ना 800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। ये वाला देखो 15 मिनट ले चलता हूँ आपको मैं, ठीक है। ये 800 का लेवल मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। ये 800 का लेवल मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। आज मार्केट में पहली सेल कहाँ से आई थी? 801 से, ठीक है। फिर दूसरी सेल कहाँ से दोस्तों? 820 से, और मार्केट पोर डाउन साइड आई। दैट मीन मार्केट ऊपर जाना नहीं चाह रहा है, वो अभी भी कुछ देख रहा है, या फिर किसी न्यूज का वेट कर रहा है, पॉजिटिव ट्रिगर का वेट कर रहे हैं। और सो ग्लोबली एक न्यूज भी चल रही है कि यार कि इंडियन मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड है, ठीक है, और एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं, सो इट्स नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, ऐसी कुछ बातें भी चल रही है, ठीक है। और कुछ नेगेटिव डाटा भी आगे, मैंने बताया आपको कि आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा हमारा इतना अच्छा नहीं है। आप डिटेल में जाके पढ़ना उसको, गूगल पे जाके उसको, मैंने भी इतना डिटेल में बताया नहीं आपको, लेकिन ओवरऑल वो एक नेगेटिव डाटा था, ठीक है। और एफएमसीजी के अंदर माल निकल रहा है, तो ये अच्छा नहीं है हमारे लिए, ठीक है। सो अगर नेगेटिव में हम देख रहे हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं? पहला 75 मिनट का एफईजी, दूसरा ये स्विंग, ठीक है। और अगर हम लोगों को स्वीप होता हुआ दिखता है तो हम लोग यहाँ से बुलिश प्ले कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ 800 का डेटा है, और नीचे की तरफ ये 700 का नंबर है, ठीक है। अब दोस्तों देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। एक बार में इसको बड़े ये लेते हैं इसको, चलो ठीक हो ही गया।
अब दोस्तों प्ले कैसे करना है, अगर मार्केट कल इस 15 मिनट के एफएजी के अंदर ही खुलता है, आसपास खुलता है, तो एक तो आपको सेल का प्ले करने का मौका मिलेगा यहाँ से, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटी देखना यहाँ से सेल करने का पहला स्विंग, फिर दूसरा स्विंग, ठीक है। ये मैंने बताया पहला वाला, ठीक है। अभी आप सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या होगा, आपको प्रीवियस डे लो स्वीप होने पर बुलिश प्ले करना है। एक तो लो, सॉरी प्रीवियस डे लो पे नहीं, सॉरी इस स्विंग के लो पर, ठीक है, प्ले करना है। अगर ये मार्केट ऐसा करता है कि स्विंग लो को, इस लो को स्वीप करता है और यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक बना दे, इस तरीके से एक लो तोड़ के एक हाई तोड़ दे, फिर यहाँ पे इस लीडिंग रेंज में आकर मार्केट यहाँ प्ले करता है, तो आपको बुलिश प्ले करना है। दूसरा, अगर मार्केट मान लो ये यहाँ कहीं पे कोई 75 का एफएजी है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, 700 के आसपास ही खुलता है, बड़ी शार्प कैंडल, नेगेटिव कैंडल को क्लोज कर दे करीब करीब यहाँ कहीं पे, ठीक है, तो आपके सामने एक प्रेशर आ जाएगा, ये लोग अपनी पोजीशन को बुक करेंगे। तो अब ये स्विंग लोग जो एसएल पड़े हुए ना 2 दिन से, वो सारे निकल जाएंगे और मार्केट आराम से आएगा इस पूरे एफएजी के बॉक्स तक के लिए, ठीक है। सो आपको इस यहाँ से लगभग यहाँ तक के लिए प्ले करना है और उसके बाद बुलिश प्ले करना है। अगर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट वगैरह मिलता है, आईएफएजी बीपीआई का मॉडल मिलता है, तो स्कैल्प वगैरह प्ले कर सकते हो, ठीक है, इस बॉक्स से। और अगर मार्केट, इफ मार्केट 800 को ही निकाल देता है सुबह से, अगर मान लो आज यूएस मार्केट पर पॉजिटिव निकले, एफओएमसी के डेटा भी अच्छे आ गए हमारे लिए, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो पैनिक आएगा, इस पैनिक में हम लोग प्रीवियस डे हाई तक के लिए प्ले करेंगे और हो सकता है कि उससे ऊपर के लिए प्ले करें, ठीक है। सो कल 800 की शॉर्ट कवरिंग और साथ ही साथ 800 की शॉर्ट कवरिंग और 700 की शॉर्ट कवरिंग, दो डेटा को देखना, ठीक है। और 700 वाले क्या करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे यहाँ कहीं पे, ठीक है, और 800 वाले क्या करेंगे, हमारे लिए शॉर्ट कवरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये 800 का लेवल और ये 700 का लेवल आपके लिए कल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। इस रेंज को हमें ढंग से प्ले करना है। उसके बाद हमें 75 मिनट के एफएजी मैंने बता दिया आप लोगों को, और अपर साइड के अंदर आपके पास में 75 मिनट पे या बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ है क्या, जस्ट सेकंड गाइस। अपर साइड में हमारे पास में एक फेवल के पड़ा हुआ है 15 मिनट पे, इसको भी आप देख सकते हैं, बिकॉज स्कैल्प अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पे, ऐसा नहीं उसने मार्केट से इग्नोर करके चला जाए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी है, देखोगे ना आप लोग, तो देखो ये एक लिक्विडिटी भी है, ठीक है, यहाँ बहुत सी लिक्विडिटी पड़ी हुई ऊपर की तरफ, इन लोगों को ब्रेकआउट दिखेगा, ठीक है, एक शॉर्ट कवरिंग आई 800 की और मार्केट यहाँ से वापस गिर सकता है, ठीक है, अगर मेजर बाय डाउन साइड हुए तो, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से सीधा सीधा अगर प्रीवियस जो लो को स्वीप करता है, जैसे कि यहाँ करता है, तो आपको इस जगह तक देखना है, ये भी आपके लिए दूसरा बायस हो गया, ये भी आपके लिए ड्रोन लिक्विडिटी है, ठीक है, तो आपको उस तरीके से कुछ प्ले करना है। और बॉटम साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पर आएगा 75 का एफएजी पड़ा हुआ है, यहाँ के बायस हो सकते हैं, अप साइड में यहाँ के, और शॉर्ट कवरिंग दोस्तों अगर अच्छी खासी आई ना तो 25,000 भी निकल गया तो निकल गया, ठीक है। तो कल लाइव मार्केट में हम देखेंगे सेंटीमेंट कैसे है। दूसरा भूलना मत, कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मार्केट वोलेटाइल होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है कि इस रेंज में ही एंड करा दें, बिकॉज आपको अगर पता होगा तो साइंस दिखाता हूँ मैं आपको। अभी भी यहाँ पे निफ्टी का मैक्स पेन देखोगे 24,800 का ही है कल से, तो वो 700 और 900 के बीच में खत्म कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है, तो ये हो सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई अच्छी खासी तो फिर मार्केट आपके फेवर में ही है, उसको प्ले करना, ठीक है। चलिए गाइस, आई थिंक निफ्टी 50 के लिए तो बहुत है ये वाला एनालिसिस। भाई का सेंसेक्स बैंकिंग वगैरह सबके लिए एनालिसिस मेरा सेम ही रहेगा, ठीक है, उनको उस तरीके से प्ले करना जैसे मैंने बताया आप लोगों को। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगता है सो गाइस प्लीज़ लाइक द वीडियो, ओके, सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड लाइव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना दोस्तों। मैं वहाँ पे लाइव मार्केट में अपने सारे अपडेट्स देता रहता हूँ, ट्रेड्स के, ट्रेड प्लान के, और हमारा दोस्तों डिस्कशन ग्रुप भी है जहाँ पे सभी लोग डिस्कशन करते हैं फ्रीली। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, अभी देखिए यहाँ से, चलिए जैसे मैंने अपने सारे ट्रेड अपडेट करते रहता हूँ। जैसे देखिए आज मैंने बताया था उनको कि मार्केट में यहाँ से एक फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, देखो 5 मिनट का फीस था, हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया, सेकंड भी आ चुका था, ठीक है। और उसके अलावा सारे सपोर्ट रजिस्टर सब मैं अपडेट करता रहता हूँ मार्केट में, ठीक है। ये जो फॉल आया था ये भी मैंने दिया था मार्केट में, ठीक है। और 24,800 की शॉर्ट कवरिंग मैंने दी थी आप लोगों को, लगभग आपके टाइम देखेंगे तो 12:45 मैंने बोला था शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद देखो आप 12:47, 12:53 देखो शॉर्ट कवरिंग आ गई अच्छी खासी। तो गाइस मैं लाइव मार्केट में अपने स्टेटस को अपडेट करता ही रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद
ये जो भी मेरे ओए के डेटा होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सारे लेवल्स सब कुछ शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। ऐसा कुछ नहीं कि अपने लिए बचा के रखता हूँ। सो गाइस, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन ग्रुप का पार्ट बनना, वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सारे मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे से डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, चलिए बाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका ट्रेडिंग का डे कल का अच्छा हो। एक्सपायरी है, प्लीज़ ध्यान से प्ले